दोस्तों, कल एक डेमो क्लास हुआ था और आज हम पहली क्लास भौतिक विज्ञान की शुरू करते हैं। कक्षा 10 टॉपिक है गोलीय दर्पण पर आधारित आंकिक प्रश्न। इसको बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आप बताना चाहूंगा न्यूमेरिकल का। तो यहाँ है कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूमेरिकल। थोड़ा कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूमेरिकल को देख लिया जाए, इसमें क्या क्या चीजें यूज होती हैं। तो इसमें एक आता है आपका दर्पण सूत्र। तो दर्पण सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। इसमें f क्या होता है? f होता है दर्पण की फोकस दूरी। दर्पण की फोकस दूरी होता है और u जो होता है दर्पण से वस्तु की दूरी। और यहां पर जो v होता है दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की दूरी। और जो भी दूरी नापी जाती है वह कहां से नापी जाती है? तो ध्रुव से नापी जाती है। दर्पण के ध्रुव से जो भी दूरी नापी जाएगी वो कहां नापी जाती है? तो दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। इसको आगे करने के लिए कुछ चीजें और समझ लेते हैं। जैसे अगर दर्पण है कौन सा? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। अवतल दर्पण कैसा होता है ये आपको जानकारी होगी। इसका एक पृष्ठ कलई किया गया होता है और एक पृष्ठ जो रहता है वह इसका परावर्तक पृष्ठ का काम करता है। ए वाला ये है परावर्तक पृष्ठ। तो इसके लिए जो फोकस दूरी रहेगी वो हमेशा किधर की तरफ रहेगी? इधर की तरफ होगी, बाएं साइड में रहेगी, बाएं ओर। तो बाएं ओर की जो भी दूरी नापी जाएगी निगेटिव में नापी जाती है, इसलिए इसकी फोकस दूरी जो रहेगी वह क्या होगी? ऋणात्मक होगी। ऋणात्मक यानी -f का प्रयोग किया जाएगा यहां पर। और इसमें एक संबंध का और काम लगेगा जो हम लोग पढ़े हैं, r बराबर 2f होता है या f बराबर r/2 होता है। r जो यहां होता है वह वक्रता त्रिज्या है। इसको इंग्लिश में रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। ये सब चीजें हो गया इसके लिए दर्पण सूत्र। और इसी तरह अगर दर्पण रहेगा उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, तो उत्तल दर्पण जो बनता है इस तरीके से, इसका एक पृष्ठ कलई किया गया होता है और दूसरा पृष्ठ जो रहता है वह परावर्तक पृष्ठ का कार्य करता है। यह रहेगा इसका परावर्तक पृष्ठ। तो इसमें देखिए ध्यान से, यह इसका जब पोल है तो यह आएगा किस तरफ? तो यह आएगा दाएं तरफ, आएगा दाएं ओर। अब दाएं ओर जो भी दूरी नापी जाएगी तो फोकस इधर ही रहेगा इसका, तो यह दूरी हमेशा किस में ली जाएगी? प्लस में। इसकी फोकस दूरी क्या होती है? तो पॉजिटिव होती है। ठीक है, और एक चीज आपको बताना चाहेंगे, इसमें आवर्धन के सूत्र का प्रयोग होता है। तो रेखीय आवर्धन बराबर होता है बच्चों, रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन हम लोग यम से दिखाते हैं। यम बराबर होता है -v/u और vu की जानकारी मैं दे चुका हूं। और ध्यान से एक चीज देखिएगा, अगर यम का मान आएगा पॉजिटिव मतलब धनात्मक आएगा तो प्रतिबिंब कैसा बनता है?
तो प्रतिबिंब बनता है आभासी बनता है। कैसा प्रतिबिंब बनता है? आभासी बनता है। और कैसा बनता है? सीधा बनता है। इसका मतलब यही होता है। और यम अगर आता है निगेटिव, ऋणात्मक आता है, तो इसका मतलब होता है प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक और उल्टा बनेगा। एक चीज मैं और बताना चाहूंगा कि इसको हल करने के लिए आपको प्रश्न में यम की वैल्यू दे सकता है। m बराबर जैसे देता है -2, तो -2 का अर्थ क्या हुआ? ऋणात्मक का मतलब यहां हुआ उल्टा, उल्टा, और क्या हो गया? वास्तविक। वास्तविक। और जो इसमें 2 है, 2 की वैल्यू देखो 1 से बड़ी है। 2 की वैल्यू जो है हमेशा क्या है? 1 से बड़ी है। और 1 का अर्थ होता है बराबर। 1 का अर्थ क्या होता है? बराबर। तो कोई मान जो है 1 से अगर बड़ा आता है तो उसका मतलब प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। कैसा बनेगा? बड़ा। कितना बड़ा बनेगा? तो 2 गुना बड़ा बनेगा। कितना गुना बढ़ेगा बड़ा? तो 2 गुना बड़ा बनेगा। इसी तरह अगर यम बराबर कहीं लिखा है +2, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब आपको होगा 2 गुना ही होगा, लेकिन प्लस का मतलब होता है आभासी, और क्या होता है? सीधा होता है। आभासी होता है और क्या होता है? सीधा होता है। अब 2 गुना है तो 2 गुना का मतलब बड़ा होता है। यह आप बता सकते हैं कि यह स्थिति किस दर्पण में संभव है। तो यह स्थिति जो है किस दर्पण में संभव है कि 2 गुना बड़ा प्रतिबिंब बन सकता है। अच्छा, बड़ा प्रतिबिंब और आभासी सीधा बन सकता है। यह केवल स्थिति जो है अवतल दर्पण में संभव है। अवतल दर्पण में संभव है। अब कब संभव है? जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच रखी होगी। किसी दिन एक वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको हम पूरा जो फिगर बनते हैं दर्पण द्वारा प्रतिबिंब 8 कंडीशन में बनता है, उसको हम समझा देंगे। इतना आप नोट कर सकते हैं। तो आइए इसी पे आधारित एक यहाँ प्रश्न है, इसको हल करते हैं। क्वेश्चन है यहाँ, एक अवतल दर्पण जिसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। अवतल दर्पण है तो बताया था फोकस दूरी कैसे लेना है? माइनस में लेना है, तो -20 सेंटीमीटर हो गया। इसके सम्मुख एक वस्तु उससे 60 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। तो वस्तु स्थित है, तो वस्तु हमेशा किस साइड में बताया हो रखी रहेगी? तो लेफ्ट साइड में वस्तु हमेशा रखी रहती है। तो यह दूरी हमेशा माइनस में नापी जाती है। वस्तु की दूरी नापी जाती है किसमें? माइनस में। तो यह हो जाएगा -60 सेंटीमीटर। इसको यू से प्रदर्शित करते हैं वस्तु की दूरी को। अब है आगे वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति बताना है, यानी आपको क्या बताना है? इसमें भी बताना है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए क्या लगा देंगे? दर्पण सूत्र से 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U, और ये हो जाएगा इसका वैल्यू -1/20 हो जाएगा, इसका 1/V हो जाएगा, और U आया है तो U भी -1/60 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, जब 60 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। गणित में पढ़ाया जाता है आपको। इधर माइनस इधर है, इधर आया तो प्लस हो गया। यह -1/20 हो जाएगा। ये वैसे ही उतार लेंगे यहां पर। इधर क्या बचा है? 1/V। अब इसका एलसीएम ले लो। इसका एलसीएम 60 है और 20 है। क्या आएगा? इसका एलसीएम 60 आ जाएगा। एलसीएम इसका कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। 60 से इसमें डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा? एक बार। 1 में गुणा कर लेंगे। माइनस इसको 20 से डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा? तो 3 बार जाएगा। 3 यहां लिख लेंगे। बराबर 1 क्या आ जाएगा? भी। घटाइएगा इसमें से, तो देखिए ऋण का चिन्ह ज्यादा है तो यही चिन्ह लगेगा और आ जाएगा -2। अब बटे क्या आ जाएगा? 60।
और 1 बटे क्या हो जाएगा v। अब देखो इसको हम इससे कट कर देते हैं, तो कट करेंगे तो यहां कितना बच जाएगा 30। अब यह आ जाएगा -1/30 बराबर 1/v। अब इसकी v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसका तिरछा गुणा इसमें अगर कर देते हैं तो -v हो जाएगा, इसका तिरछा गुणा इसमें कर देते हैं तो 30 हो जाएगा। तो v को हम लिख सकते हैं -30 सेंटीमीटर। अब 30 का मतलब ये हो गया कि प्रतिबिंब कहां बनेगा, तो बाएं तरफ बनेगा। दर्पण से कितनी दूरी पे बनेगा, तो 30 सेंटीमीटर बनेगा। तो लिख सकते हैं हम प्रतिबिंब की स्थिति। तो प्रतिबिंब की स्थिति कहां बन जाएगी बच्चों, तो प्रतिबिंब की जो स्थिति रहेगी वह बनेगी दर्पण के सम्मुख। सम्मुख वही कहां, बाएं तरफ बनेगा प्रतिबिंब। बाएं तरफ ही के लिए निशान माइनस आया है, तो उसके दर्पण के सामने ही प्रतिबिंब बनता है। सम्मुख, दर्पण के सम्मुख, दर्पण से कितनी दूरी पर, तो दर्पण से ही बनेगा 30 सेंटीमीटर की दूरी पर। क्वेश्चन में एक चीज तो नहीं दिया है, लेकिन मैं वो भी बता देता हूं, आगे आने वाले क्वेश्चन में पूछ सकता है, पूछ दे अगर आपसे कि इसी क्वेश्चन में आगे पूछ दे कि बताइए उसकी प्रकृति कैसी है प्रतिबिंब की। तो प्रतिबिंब की प्रकृति निकालने के लिए क्या करते हैं, इसकी प्रतिबिंब की, प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी बनेगी ये, इसके लिए हम बताए थे यम निकालते हैं आवर्धन। m बराबर होता है -v/u दर्पण के लिए। तो यम की जो वैल्यू है तो यहां माइनस लग गया, और v की वैल्यू कितनी है, तो आप यहां निकाल चुके हैं, v की वैल्यू -30 है। और u की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, तो u यहां दिया है -60। माइनस से माइनस कट गया और ये माइनस बच गया, और ये कट के आ गया कितना, m बराबर -1/3 आ गया। अब -1/3 की जो वैल्यू है यह क्या होती है, 1/3 की वैल्यू यह 1 से हमेशा छोटी होती है। अब माइनस का मतलब चिन्ह का मैं क्या बताया हूं, माइनस का मतलब होता है वास्तविक, और क्या बनता है प्रतिबिंब उल्टा। तो प्रकृति हम लिख सकते हैं कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक, उल्टा व वस्तु से छोटा। कैसा बनेगा प्रतिबिंब, वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा। तो इसको आप नोट कर लीजिए।